छत्तीसगढ़ में लगातार भ्रष्टाचार को लेकर हम अभनपुर दौरा कर रहे हैं और अभनपुर क्षेत्र में हम ये बता रहे हैं कि किस तरह से ग्राम पंचायतों में भ्रष्टाचार हुआ है। आज उसी भ्रष्टाचार को लेकर यहाँ ग्राम पंचायत में अभी इस वक्त दोनला में पहुंचे हुए हैं और ये अभनपुर क्षेत्र दोनला का मामला है। ग्राम पंचायत यहाँ पे काफी सारे लोग, गाँव के लोग यहाँ ग्राम पंचायत को लेके, यहाँ के भ्रष्टाचार को लेकर हम अभी बात करेंगे, पूछेंगे कि यहाँ पे आखिर यहाँ पे जो ग्राम पंचायत के लोग हैं, काफी संख्या में देख सकते हैं मेरे पीछे में है, और यहाँ पे इकट्ठा होकर अपनी समस्या और ग्राम पंचायत में जो भ्रष्टाचार हुआ है उसको लेकर यहाँ पे काफी सारी महिलाएं भी हैं और महिलाएं यहाँ पे बैठी है। अभी इनसे हम बात करेंगे, पूछेंगे। यहाँ काफी सारे लोग हैं, गांव के लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। लगभग 100 से 200 लोग यहाँ पे इकट्ठा होकर जो ग्राम पंचायत में भ्रष्टाचार हुआ है उस भ्रष्टाचार को लेकर हम बात करेंगे। तो दर्शकों, आप हमारे साथ बने रहिए। आज आप लोगों के जो ग्राम दुलना में ग्राम सभा का आयोजन किया गया है, ग्राम सभा में आप लोग जो ग्रामवासी हैं किस प्रकार की समस्याओं का समाधान के लिए पहुंचे हैं? जी, मेरा नाम संगीता साहू है। मैं ग्राम पंचायत दुलना की वासी हूँ। यही है कि ये 4 महीनों से चल रहा है कि नाका और जो 4 एनओसी दिए थे हमारे गाँव में, है ना, जो है मतलब स्टील प्लांट का दिए है, डामर प्लांट का दिए थे और एक है टावर प्लांट का है, और वो जो पाइपलाइन जो है झील है वो है, और एक और हाँ सीलमेंट जो फैक्ट्री उसके बारे में। तो उसके लिए तो पूरा पंचायत बॉडी मिलकर वहाँ पे जब ग्राम सभा हुआ तो बोले थे कि इसको रद्द कर दिए हैं करके, और रद्द बोलकर हम लोग उसका मतलब वीडियो भी बनाया पूरा। इतना ही मतलब इससे ज्यादा और जनसंख्या थे, और आज वही है आप लोग देखे यहाँ पे। तो उसी प्रकार ये है कि जब उसका रद्द करने का पूरा मतलब वो निर्णय हो चुका है, तो गाँव वाले जब चाह रहे अपने गाँव के विकास के लिए, तो हम किसी मतलब बाहर के आदमी जो शिकायत दर्ज के उसको नहीं मानेंगे, है ना भाई। और ये गांव हमारा है। इतने दिनों से मतलब कम से कम 20-25 साल हो गए नाका चलते हुए, पंचायत में नाका चलते थे, चलाते थे, तब उनको कोई आपत्ति नहीं था। इनका पैसा, इतना पैसा मतलब जितने भी मतलब नाका का पैसा दिया जाता है उसको पंचायत में मतलब दिया जाए, उसका वाहन पंचायत वाले करते थे जो भी काम किए हैं। लेकिन अभी तक हमारे गाँव में जो नाका के हिसाब से जो पैसा यहाँ पर वसूली होता था पंचायत स्तर में, तो ढंग से ना रोड का निर्माण हुआ है, ना ढंग से नाली का निर्माण हुआ है, ना कोई जगह भी कुछ चीज रोड कुछ भी नहीं बना है। जो आप लोग के नाका से जो पैसा ग्राम पंचायत वसूलता था, हाँ, तो उससे ग्राम कल्याण और ग्राम की सड़कों का जो कार्य वो नहीं हो रहा है। वो पैसा जाता है, वही तो है। और उसके बावजूद भी ना हम लोग को ना बरार मांगते थे। हम लोग ना साल में जब भी कार्यक्रम, कोई भी गांव, कोई भी मतलब गांव के कार्यक्रम होता ना, तो उसमें बरार मांगते थे हम लोग को। बरार दो 100 रुपए। तो हम लोग जैसे भी अपने गाँव वासी राशन कार्ड के हिसाब से हम लोग ना जितने राशन कार्ड है उसके हिसाब से 50-50 रुपए हम लोग दिए हैं पंच को। राशन कार्ड और मतदाता, हाँ मतदाता सभी पंच के, सभी अपने पंच है, जो 20 पंच है वो पैसा लिए हैं। 50-50 रुपए दोगे तब गांव में कार्यक्रम होगा। लेकिन जब हम लोग को धीरे धीरे इनके बारे में जानकारी मिला कि हम लोग को कोई हिसाब नहीं है, न कोई हमारे गांव में अच्छे से काम चल, तो नाका का पैसा हम लोग पंचायत को क्यों दें? सालों का हिसाब आप लोगों को नहीं मिला। अभी कम से कम हम लोग को 20 साल हो गए। मतलब नाका जो 94 से चल रहा है, 94 के हिसाब से आप सोच लो कि अभी तक 2000 मतलब अभी 24 है। तो आप लोगों को क्या जानकारी मिली कि एक महीने में जो नाके का जो वसूली है वो कितना अंदाजन होता होगा? यही है कि जब भी हम पंचायत में जो कार्य के लिए आते थे ना, तो इतना ना तो वो बताते थे कि इसमें होता है, इस फंड में ऐसा ये हुआ है। तो जब सरकार भी दे रहा है उसी फंड के लिए, तो हमारे नाका का पैसा कहाँ जाता है? तो नाका का पैसा हिसाब बताओ, अभी तक उसका कोई हिसाब नहीं दिया सरपंच हम लोग को। जो ग्राम विकास योजना जो आती है केंद्र से, राज्य से, वो सारे योजना के जो मद आता है ग्राम का विकास होता है, परंतु नाके का पैसा का कहीं हिसाब नहीं, अभी तक कहीं भी हिसाब नहीं दिया। आप लोग यहाँ पे जो आंदोलन स्वरूप की स्थिति पैदा हुई थी, लोग चिल्लाहट, क्या इसी के लिए था? हाँ, इसी के लिए है कि हम लोग जब अभी हम लोग 4 महीना जब पंचायत में हम लोग इसको आप लोग को नाका नहीं दे करके हम लोग लेंगे गांव वाले। अब इतने दिन से हम लोग देख लिया आप लोग को, हाँ, अब आप लोग अभी तक कोई हिसाब नहीं होता, तो इस बार हम लोग पूरे गांव वाले मिलकर चलाते हैं। पुराने जो हिसाब का क्या आप लोग क्या कार्रवाई करेंगे? अभी कुछ कार्रवाई नहीं हुई उसका।
हम लोग बोल रहे हैं लेकिन उसका कोई कार्रवाई नहीं, कोई जगह सुनाई नहीं है। अभी जो हम लोग 4 महीने से इसी में लगे हैं कि हम जब इतने दिन से पैसा का हिसाब है तो क्यों दे उसको नाका को पंचायत को। इससे अच्छा है कि हम पंचायत के जगह न दे करके हम गाँव वाले एक विकास समिति चुने और उसी में हम लोग मीटिंग किए, विकास समिति चुने और विकास समिति चुनने के हिसाब से हम लोग नाका को मतलब एक ठेकेदार को मतलब बनी टाइप के दिए, तो वो चला रहे हैं, मतलब वो अपने काम कर रहे हैं हमारे साथ। ग्राम समिति जो अभी हाँ वो नए प्रस्ताव के हिसाब से हाँ चुंगी होगा। हाँ वो चुंगी अब समिति वसूल करेगी हाँ और किसी एक को ठेका में देगी। हाँ देखिए, और वही चल रहा है, वैसे चला रहे थे। लेकिन यहाँ पे ना जो बाहर का है आनंद जी ठाकुर, वो जो राजन ठाकुर है ना, हमारे गांव का वासी है ना, कुछ नहीं है। और एक है सदानंद बाबा, जो बाबा ना मतलब आकन बुजुर्ग हो गया है, उसको मतलब बीपी शुगर भी है और उसका मतलब हमेशा उसका दिमाग में नहीं रहता, उसको ना दबाव डालते, वो लिख भी नहीं पाता, बेचारा सियान है वो। और गायत्री मिशन से जुड़ा हुआ है वो, हमारे जैसे सामाजिक कार्य करते हैं। तो उस सियान को ना वो अपने मतलब अपने घेर में लेके मतलब वो उसे दबाव डालकर वो ना मेरे लिए भी पेपर छपवाया कि आप मेरे को धमकी दी है, वो दी हो। तो ऐसा मतलब मैं इस गांव के लिए सबके लिए जब भी आवाज उठाऊंगा तो इसीलिए कि अगर एक महिला आवाज उठाएगी उसके मुंह बंद होगा तो सारे महिला नहीं आएंगे। फिलहाल अभी जो प्रक्रिया है, पंचायत की प्रक्रिया है, तो क्या प्रक्रिया हुआ और कितना संतुष्ट है हम लोग? ये अभी जो प्रक्रिया है बोले हैं सरपंच कि अभी हम तत्काल अब हमारे गांव का जो मीटिंग हुआ है उसमें पूरा सर्वसम्मति से जितने ग्रामवासी चाह रहे हैं कि हमारे गांव के जो नाका का है वो विकास समिति मतलब चयन होगा, गांव से ही चयन हुए तो गांव वाले ही चला रहे हैं। तो इसमें सरपंच भी सहमति है, हमारे जितने भी पंच आए हैं उन लोग भी। तो हम लोग को अभी तत्काल मतलब उसका मतलब प्रस्ताव लेकर देंगे बोले हैं सचिव। तो कल से नाका होना चाहिए, कल से चालू। हाँ, और ग्राम पंचायत के अंतर्गत जो ग्राम समिति बनी, हाँ उसका अब संचालन, हाँ संचालन करेगी। अभी जो ग्राम सभा हुआ है, ग्राम सभा में बहुत सारे ऐसे तथ्य हुए हैं, मामले हुए हैं, उसका निराकरण में आप लोग कितना संतुष्ट हैं? अभी हम लोग पूरा संतुष्ट नहीं हुए क्योंकि हमारे गांव में ऐसे भी कई समस्या है, उनका हल कर रहे हैं लोग। लेकिन अभी फिलहाल नाका बस का हुआ है। अब धीरे धीरे हम लोग चाह रहे हैं कि इस महीने में जैसे कल नाका का होगा, फिर धीरे धीरे हम लोग गांव में जो भी समस्या है, जैसे खदान भी है उसमें मतलब वो खदान चला रहे हैं और उसी कारण सेठ ना मतलब एक दुश्मनी टाइप करके हमारे गाँव वासी के लिए वो मतलब लेटर लिखकर मंत्री और जहाँ भी देकर अपना नेतागिरी कर रहे हैं। तो हमारे गांव का काम है न, उसमें नेतागिरी का कोई वो रोल नहीं है। हमारे गांव का नाका है, हम ही लोग वो तो वो हर से शेर चला रहे हैं ना नाका को। तो पत्थर उत्खनन का जो खदान है, उसमें नियम ये है कि इस खदान जो पत्थर उत्खनन किया जाता है उसके बाद उस खदान को यूं ही खुला नहीं रखा जाता। हाँ, जानो माल का नुकसान है। हाँ, तो उसके लिए आप लोग क्या प्रावधान तैयार करें? खदान को काटते हुए चलना, चाहे मिट्टी से, रेत से, किसी से भी। अगर ये चाह रहे गांव वाले कि खदान में भी हम लोग का जीविका है ऐसा करके, तो हम लोग खदान को बंद करने के लिए नहीं सोच रहे। हम लोग यही चाह रहे हैं कि जो खुले में खदान है, जो मिट्टी निकल चुका है, उसमें पत्थर है, पानी है और पानी से ही मतलब बहुत सारे बीमारी भी मतलब उत्पन्न होते हैं। हमारे गांव में बहुत सारे ऐसी बीमारी है, जैसे हाथी पाए है, टीबी की दवाई भी चल रही है और सांस वाला जो है वो बहुत सारी बीमारी है। तो उसको ना हम लोग पूरा निराकरण मतलब जो खदान है उसको बांट दिया जाए और ताकि उसमें ना वो जमीन में भी ना वो किसी को रेखा देकर भी धान उगा सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि शासकीय नियम है, खदान खोदने की जो एक लिमिट होती है गहराई की, तो उससे ज्यादा भी अपना उपार्जन के लिए वो गहरा ज्यादा खोद देते हैं। बहुत ज्यादा नियम से बाहर है, नियम से बाहर है। और यहाँ पे ना नियम मापदंड आप लोग तय करें। मापदंड यह है कि उस नियम के तहत नियम के तहत सरकार को उसका निराकरण करना चाहिए। और साथ ही जो अब अभी बारूद जो चल रहा है, बार बार हर दिन बारूद लगाते हैं, तो उसका हम लोग ये चाह रहे हैं जितना वो चला ले तो चला ले। वो नया हमें ये भी जानकारी मिली है कि जो बारूद विस्फोट करते हैं उससे गांव के कई क्षतिग्रस्त हो गए, कभी भी ढह सकता है। ऐसे में बड़े जानो माल का जो खतरा है उसको आप लोग कैसे देख पा रहे हैं? अभी पूरा दिख रहा है ना, हम लोग वीडियो बनाए हैं। हमारे में टिकेंद्र जो है टिके साहू है, वो वीडियो हमारे घर में भी आप देख लेना। अभी जितने भी महिला है ना उसके घर में जाकर ना पता कर सकते हो कि कितना दरार है। तो दरार है तो उसको दरार को हमको मतलब रोकना यही है कि बारूद नहीं होना चाहिए। आप खदान चला रहे हो, मजदूर को काम में लो। जितना मजदूर पहले काम करते थे ना बिना ब्लास्टिंग के उतने बड़े बड़े पत्थरों को निकालना तो संभव नहीं है। बारूद हुल मार के निकालते हैं ना, गांव के वासी जो है उन लोग रोजी भी मिलते हैं, हुल मार के निकालते हैं उन लोग। तो उसका तो रोजी मार खा गए ना। वो उस जगह में बारूद लगा रहे हैं, बारूद लगाकर फिर मिट्टी मतलब गाड़ी का जो काम है बिना बारूद के किया जाए। हाँ ऐसा है। हाँ
हाँ बिना बारूद का काम किया जाए, और जो खदान है जहाँ पे खुला खदान है उसको मिट्टी में पाड़ कर उसमें जो भी धान बोई करे वो सेठ जो भी करे वो करना है। चलिए